हेलो एवरीवन। भगवती सेवियर्स जीके प्लेटफॉर्म में मैं नारायण मिश्री आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे हमारी क्लास रेगुलर चल रही है उसमें हम 1857 की क्रांति की सीरीज को जो है पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति की सीरीज में आज मैं आपके सामने ये लास्ट जो है यानी कि सीरीज लेके आया। फिर कल हम एक नए टॉपिक के बारे में जो है हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। वैसे ही हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सीरीज करने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति के ऊपर हमारी ये एक लास्ट जो है यानी कि एमसीक्यू की सीरीज है जिसको आज हम करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस सीरीज़ का जो है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, क्लास को मेरी ज़रूर शेयर करिए। चलो बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो है पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है, हम बड़े ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं। और प्रश्न नंबर 1 जो है यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की असफलता का एक मुख्य कारण क्या था। यानी कि हम जानते हुए कि ये जो है 1857 की क्रांति असफल रही और इस असफलता का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा था इन ऑप्शन में से। तो इन ऑप्शन में से हमको आइडेंटिफाई करना है। चलो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों में वीरता की कमी थी। ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है आधुनिक हथियार व नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन नंबर सी, जनता का सहयोग नहीं मिला। और डी, विरोध में लड़ना चाहते थे। तो बेसिकली आप ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन है इसको बड़ी शांति से करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है असफलता का जो मुख्य कारण है। सैनिकों में वीरता की कमी, बिल्कुल वीर थे हमारे सैनिक, बहुत जज्बा थे, लाठियों से बंदूकों के सामने लड़ गए। तो इससे ज़्यादा वीर क्या हो सकता है, वीरता में कोई कमी नहीं थी। ठीक है। दूसरा, आधुनिक हथियारों व नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन जो है राइट है कि हमारे जो है यानी कि सैनिकों के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। ठीक है ना, उनके पास में कोई आधुनिक जो है नेतृत्व था। और अंग्रेजों के पास में एनफील्ड राइफल और जो है यानी कि गोला बारूद, आधुनिक गोला बारूद के साथ में लड़ रहे थे। और उनके सामने उनके पास में हम कहेंगे कि जॉन निकोलसन और हेनरी हैवलॉक जैसे यानी कि सेनापति, कुशल सेनापति थे। और यही एक कारण रहा कि हम 1857 की क्रांति को जो है उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी को देखना, मैं 1 मिनट ऐसी का बटन ऑन कर देता हूं माइक को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सक्रिय रूप से मदद की। तो अंग्रेजों की सक्रिय रूप से मदद किसने की, और इन ऑप्शन में से हमको देखना है कि अंग्रेजों की सक्रिय रूप से जो है मदद किसने की है। ठीक है, ए ऑप्शन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बी ग्वालियर सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम, सी बिहार के कुंवर सिंह, डी अवध की बेगम हजरत महल। देखो आप जानते हो कि तीनों के तीनों तो क्या है, क्रांति के हिस्से थे। बहुत सरल अगर देखा जाए तो ये तीनों जो है यानी कि हम कहेंगे चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, कुंवर सिंह हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, ये क्रांति के क्या थे, ये क्रांति के हिस्से थे। तो ऑब्वियसली इन्होंने तो जो है यानी कि मदद नहीं की होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। ऑप्शन है बी, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम। इन्होंने जो है अंग्रेजों की जो है सहायता की। और आप जानते हो कि जॉन जो है यानी हमारे जो कैनिंग साहब थे या ना, उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने जो ये कहा था कि सिंधिया अगर हमारा साथ नहीं देते तो हमें भारत में अपने बिस्तर पैक करने पड़ जाते, हमें भारत में अपने बोरिया बिस्तर समेटने पड़ जाते। ये किसने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर सिंधिया हमारे साथ नहीं होते। देखो हैदराबाद के निज़ाम हो या सिंधिया हो, इन सब ने जो है प्रोएक्टिवली, बहुत सक्रिय रूप से जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और वो क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है वो देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से भारत के किस भाग तक सीमित रहा। यानी कि ये जो
हमारा 1857 की क्रांति थी वो मुख्य रूप से भारत के किस भाग तक सीमित रही, तो हमको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। दक्षिण और पश्चिम भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत, केवल पूर्वी भारत, संपूर्ण भारत में समान रूप से, तो हम कहेंगे उत्तर भारत और मध्य भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत और मध्य भारत में ये क्रांति जो है यानी कि सफल रही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है, उत्तर भारत और मध्य भारत। ठीक है, तो ये इस क्रांति, सॉरी मैं इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये केवल पूर्वी भारत और मध्य भारत कह सकते हैं कि आंशिक रूप से मध्य भारत में फिर पूर्वी भारत में ये सफल रही। कहाँ, भारत के किस भाग तक सीमित रहा, तो ये सीमित रहा में हम ये जो है यानी कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को मैं चेंज करता हूँ, ऑप्शन नंबर हम सी देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी केवल पूर्वी भारत में। आप जानते हो कि 1857 की क्रांति उत्तर भारत में यानी पंजाब में, ये उत्तर भारत में पंजाब के ऊपर का क्षेत्र, पंजाब और पंजाब के ऊपर के क्षेत्र में ये क्रांति जो है अछूती रही। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो क्रांति से अछूता रहा है, और इवन हम कहेंगे कि राजपूताना का लगभग क्षेत्र जो है क्रांति से अछूता रहा है। तो बेसिकली हम कहेंगे केवल पूर्वी भारत में ये क्रांति जो है, पूर्वी भारत और मध्य भारत में ये क्रांति जो है सक्सेसफुल रही और ये क्रांति जो है सफल रही। तो हम कहेंगे कि बेसिकली दक्षिण भारत में ये क्रांति जो है यानी कि अछूती रही, यहाँ पर कोई क्रांति का प्रभाव नहीं था। और पंजाब के ऊपर के हिस्से में उत्तर भारत में ये क्रांति लगभग असफल रही। ठीक है, और अछूती रही। असफल का मतलब है अछूती रही, मतलब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्रांति का जो विस्तार था वो किस किस क्षेत्र तक सीमित रहा, तो इनमें तो नहीं था, दक्षिण में और पंजाब से ऊपर में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक शिक्षित भारतीयों और जमींदारों ने इस विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया। भाई जो शिक्षित भारतीय थे और जमींदार थे, कुछ जमींदार जो मतलब अधिकतर जमींदारों ने यानी इसका जो है यानी कि विरोध क्यों नहीं किया और ये अंग्रेजों के समर्थन में क्यों थे, तो हम ऑप्शन जो है ढूंढ लेते हैं। ए, वे विद्रोह को पिछड़ा हुआ मानते थे, बी, वे खुद राजा बनना चाहते थे, सी, वे पूरी तरह अनपढ़ थे, डी, उन्हें भारी रिश्वत मिली थी। बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। वे विद्रोह को पिछड़ा हुआ मानते थे। शिक्षित भारतीयों का ये मानना था, जो आधुनिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा से जो शिक्षित थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ ब्रिटेन या सिर्फ जो है अंग्रेज ही भारत का आधुनिकरण कर सकते हैं, और ये जो रूढ़िवादी समाज है ये कभी भी भारत को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए इन्होंने इस क्रांति का क्या किया, समर्थन किया और एक्टिवली अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों ये जो है शिक्षित भारतीयों की उस समय की मानसिकता थी। इसलिए ये जो है हम कहेंगे कि क्रांति जो है असफल रही, और इसका एक कारण ये भी है शिक्षित जो भारतीय थे वो सक्रिय रूप से क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। विद्रोहियों के पास किस चीज की सबसे बड़ी कमी थी जिसके कारण रणनीति नहीं बन सकी। मतलब विद्रोही जो हमारे सैनिक थे, विद्रोही जो हमारा समाज था, समाज का कोई भी वर्ग जो विद्रोह का जो है स्वर बुलंद कर रहे थे, उनके पास में किस चीज की कमी थी, तो हम उसको जो है ऑप्शन के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। ए, राष्ट्रवाद की भावना, बी, स्पष्ट भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, डी, सैनिक संख्या। देखो सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी, ये था कि स्पष्ट भविष्योन्मुखी कार्यक्रम। भविष्य में यानी कि क्रांति तो कर देंगे, क्रांति से हम जो है अंग्रेजों को हटा देंगे, हटाने के बाद में हम कैसी व्यवस्था को अपनाएंगे, किस तरह से जो है यानी कि हम आगे को भारत को चलाएंगे, हमारा जो विजन है वो क्या होगा, उनके पास में ये भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं जो है रणनीति बनाने में जो है वो असफल रहे। यही एक कारण जो है हम मानते हैं कि ये कारण वो था जिसमें हमारे जो विद्रोही भाई थे या विद्रोही जो वर्ग के हमारे समाज के जिन लोगों ने इसका विद्रोह किया था, जिस वर्ग ने इसका विद्रोह किया, उनके पास में इस जो है भविष्य उन्मुखी जो है योजना की कमी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 विद्रोह ने किस मुख्य भावना को जन्म दिया जो सफल पहलू माना जाता है। यानी कि इस विद्रोह, देखो कोई भी चीज करते हैं उसका एक बिल्कुल साधारण सा नियम है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ उसमें आप जरूर पाते हो,
कुछ ना कुछ आपको उसमें से जरूर मिल जाता है। कोई भी चीज़ आप करोगे, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है इस साल आपकी 90% तैयारी हुई है, 10% या 5% आप तैयारी में चूक गए, इसलिए आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है वो 90% तो आपने गेन किया है, चाहे आप सफल नहीं हुए वो पूरी तरह से, बट 90% आपने गेन किया है। शायद अगले जो है यानी कि हम कहेंगे कोशिश में आप सफल हो जाएं। ये सब हम सब के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और हर व्यक्ति के लिए है। तो बेसिकली यानी कहने का मतलब है कि क्रांति से ऐसी क्या चीज़ हमको जो है, मुख्य भावना जो है इस क्रांति ने जन्म दिया, जो आगे जो है यानी हम हमारे जीवन में, या हम कहेंगे कि भारत के इस जो है स्वतंत्रता संग्राम में एक विचार के रूप में हमेशा साथ रही है। तो आओ देखते हैं। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन केवल क्षेत्रीयता की भावना। सी अंग्रेजी संस्कृति के प्रति अंधभक्ति। डी जमींदारी व्यवस्था की मजबूती। देखो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव। देखो इससे क्या हुआ, इस क्रांति से अंदर एक नए राष्ट्रवाद की भावना जगती है, और यही क्रांति जो है भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा प्रेरणा देती रही है। 1857 की क्रांति से लेकर हमारा ये संघर्ष जो है 1947 तक चला है, 15 अगस्त, और 15 अगस्त 1947 तक ये क्रांति जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रही है, एक तरह की जो है मसाल जलाती रही है। और वो किस तरह की मसाल जलाती रही है, राष्ट्रवाद की भावना की मसाल इस क्रांति ने जगाई दी। तो ये महत्वपूर्ण सफलता रही है इस क्रांति की। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गढ़ा मंडला क्षेत्र में किस रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और आत्मोत्सर्ग किया। तो वो कौन सा गढ़ा मंडला क्षेत्र में किस रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। देखो ऑप्शन जो है यानी कि हम पढ़ लेते हैं, और ऑप्शन पढ़ने के बाद में जल्दी से हम आंसर की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए रानी अवंतीबाई लोधी, बी रानी दुर्गावती, सी बेगम हजरत में, डी झलकारी बाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी। 4000 सैनिकों की एक सेना बनाई, फिर जो है अंग्रेजों ने इनकी सेना को घेर लिया। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही इन्होंने जो है यानी कि अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी, और रानी ने जो है बाद में हम कहेंगे कि अपना जो है बलिदान दे दिया लड़ाई करते करते, पर रानी झुकी नहीं। तो ऑप्शन जो है रानी अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ की रानी थी, 4000 सेना की जो है सैनिकों की एक सेना तैयार की, और इन सैनिकों ने और इस रानी ने बहुत वीरता से जो है अंग्रेजों का सामना किया, और बाद में जो है अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी, और देशभक्ति के लिए ये बड़ा जो है यानी कि हम कहेंगे कि योगदान रानी की तरफ से रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस स्थानीय नेता ने किया था। ऑप्शन नंबर ए कदम सिंह, बी देवी सिंह, सी शाहमल, और डी राजा नाहर सिंह। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा से जो है यानी कि क्रांति का नेतृत्व जो है देवी सिंह ने किया। तो राजा देवी सिंह जो है वो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है यानी कि हम कहेंगे स्थानीय जो है लोगों के साथ में मिलकर अंग्रेजों को जो है बुरी तरह जो है अंग्रेजों के नाक में दम किया, और जो है ये अंग्रेजों से लड़ते रहे आखिरी दम तक। तो ये आपका जो है सही आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के कडप्पा और कर्नूल क्षेत्र से विद्रोह का बिगुल किसने फूंका था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा और कर्नूल क्षेत्र से विद्रोह का जो है यानी कि बिगुल किसने जो है बजाया था। तो ये हमें आंसर देना है, बहुत सोच समझ के देना है, और ऑप्शन देख लेते हैं। शेख पीर शाह, बी मौलवी गुलाम अली खान, सी सुब्बा रेड्डी, और डी चेना बियप्पा। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी सुब्बा रेड्डी, और इन्होंने जो है यानी कि इस क्षेत्र की जो है जनजातियों के साथ में मिलकर यानी अंग्रेजों का विरोध किया और क्रांति के स्वर को बुलंद किया था। तो आपका आंसर होगा सुब्बा रेड्डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं नोटबुक के साथ ही इस क्लास को लो, बिना नोटबुक के साथ में इस क्लास को मत लेना, कोई फायदा नहीं होगा। और दोस्तों इस क्लास को
जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक इतिहास लिखने के लिए किस इतिहासकार को नियुक्त किया था। देखो, भारत सरकार द्वारा जब इतिहास लिखने का, आज़ादी के बाद में इतिहास लिखने का समय आया, तो भारत सरकार ने अपना आधुनिक इतिहास, अपना जो है यानी कि सरकारी इतिहासकार किसे बनाया। तो ऑप्शन हम जो है यानी कि ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, सी वी.डी. सावरकर और डी ताराचंद। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने जो है यानी कि इनको जो है सरकार ने सरकारी इतिहासकार चुना। और क्या होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और दे देता हूं। आर.सी. मजूमदार को पहले सरकार ने सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया, पर आर.सी. मजूमदार और जो है सरकार के बीच में मतभेद होने के कारण एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो पहले आर.सी. मजूमदार को बनाया, बट जो है इनसे मतभेद हो गए, सरकार और उनके विचारों में मतभेद आ गया और सरकार ने इनको हटाकर इनकी जगह किसको नियुक्त किया, एस.एन. सेन। ओके, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एस.बी. चौधरी, शशि भूषण चौधरी, बी ताराचंद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ए.टी. चिसन। तो ए.टी. चिसन जो है ये भी एक इतिहासकार रहे होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है हमको एक ऑप्शन ढूंढना है, और वो ऑप्शन कौन सा राइट है। आप सबको पता है ये बड़ी फेमस किताब है, और ये जो है यानी कि किताब का नाम दे रखा है, हमको ढूंढना है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है दोस्तों एस.बी. चौधरी। और एस.बी. चौधरी यानी शशि भूषण चौधरी ने इस किताब में ये दावा किया है कि सैनिकों के साथ में समाज के हर वर्ग ने इस क्रांति में शामिल हुए, और इस क्रांति को एक जो है यानी कि बड़ा जो है यानी कि क्रांति, एक बड़ी क्रांति में तब्दील करने के लिए सभी वर्गों का हाथ था। ये क्रांति जो व्यापक रूप से फैली और जो जनमानस के अंदर असंतोष था, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, ये एस.बी. चौधरी का मानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था। मैंने ये किताब और इस किताब के बारे में बहुत बार जो है यानी कि देखा है, और बहुत मैंने ये क्वेश्चन जो है हर एग्जामिनेशन में देखा है। तो आप मुझे एक बार इस किताब के बारे में ऑप्शन जो है ढूंढ कर बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है दोस्तों, मुझे बताओ, देखें कौन सा ऑप्शन जो है सही है। देखो, ऑप्शन नंबर ए पी.सी. जोशी, पूरनचंद जोशी, बी इरफान हबीब, सी रजनी पाम दत्त और डी एस.एन. राय। सभी इतिहासकार हैं, भारत के इतिहासकार हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, ये सब के सब इतिहासकार हैं। तो बताओ, देखें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर पी.सी. जोशी इज अ राइट आंसर। इन्होंने ये जो है किताब लिखी है, जो कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपके लिए ये मैं क्वेश्चन जो है इस पीपीटी में जो है लेके आया हूँ। इस क्लास की जो है सीरीज में मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स के लेखकों को किस पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। इन दोनों के लेख जो है वो किस पुस्तक में संकलित किया गया है। ए इज ए दास कैपिटल, बी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगले समाजवादी सोशलिस्ट थे, और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को जो है जिस पुस्तक में जो है संकलित किया है अपने लेखों को, वो पुस्तक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, और मार्क्सवाद का विचार जो आप जानते हो, ठीक है, यही वो कार्ल मार्क्स है जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है, द ग्रेट रिबेलियन। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता, बी वी.डी. सावरकर, सी विपिन चंद्र,
डी सतीश चंद्र। तो हमें किताब दे रखी है, किताब का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। जी हाँ मेरे दोस्तों, द राइट आंसर इज ए अशोक मेहता। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अशोक मेहता ने भी 1857 की क्रांति को जो है एक जो है यानी कि हम कहेंगे राष्ट्र जो है यानी कि आंदोलन माना है। तो ये भी एक वो लेखक है जो इस क्रांति को क्या मानते हैं, राष्ट्र आंदोलन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक प्रारंभिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक प्रारंभिक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन विलियम के यानी जीबी मालेशन, थॉमस लो और कर्नल थार्टन। तो इस हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो बेसिकली हम कहेंगे इस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस लो। थॉमस लो इस जो है यानी कि पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। माझा प्रवास नामक मराठी पुस्तक किसने लिखी, जो विद्रोह का आंखों देखा हाल था? यानी माझा प्रवास किताब का नाम है, ये मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये किसने लिखी, जो कि आंखों देखा हाल बताता है इस क्रांति का? ए ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, बी सीताराम सूबेदार, सी तात्या टोपे, डी इज मंगल पांडे। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे देखो 1857 की क्रांति के समय ये महाराष्ट्र से जो है मथुरा आए थे, मथुरा यज्ञ करवाने के लिए आए थे और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो ये यज्ञ के दौरान जब ये मथुरा आते हैं, मथुरा में यज्ञ करवाने के लिए, तो ये फंस जाते हैं। इस दौरान उन्होंने जो जो देखा, अब उनको वहीं रहना पड़ा क्योंकि क्रांति का बिगुल चारों तरफ बच चुका था, तो ये कहीं जा नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने वहाँ जो है मंजर हुआ उसको जो है अपनी आंखों के सामने इनके जो ये क्रांति में घटनाएं घटी उनको इन्होंने जो है लिखा था। तो ये इनकी किताब है विष्णु भट्ट गोडसे की माझा प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखिए और जो है यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आप जरूर इसको पढ़िए। और इसमें लाइक और सब्सक्राइब, आप कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप यही नहीं बता रहे हो कि मैराथन क्लास में आपको क्या समझ में आया, कहां पर आपको डाउट हुआ। अगर आप ये नहीं बताओगे तो हमारा और आपका कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन गैप के कारण हम और आप एक दूसरे को जो है यानी कि करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे रखा है और एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, न तो प्रथम था, न ही राष्ट्र था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है, ये किस हिस्टोरियन का क्वेश्चन है, ये किस हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है? तो आपको और हमें ये बताना है। चलो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, सर जॉन लॉरेंस और बेंजामिन डिज़रायली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का मानना था कि प्रथम 1857 की क्रांति न तो प्रथम थी, न ही राष्ट्र थी, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये एक मिला जुला असर था। ठीक है, इसमें रूढ़िवादी विचारधारा भी काम कर रही थी, इसमें आधुनिक विचारधारा भी काम कर रही थी। इन दोनों विचारधाराओं का विश्लेषण करके इन्होंने ये बताया कि मैं नहीं मानता हूं कि ये जो है यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि ये पहली जो है यानी कि राष्ट्र जो है घटना थी या ये पहला जो है राष्ट्र विद्रोह था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इनका अपना जो है मत था। क्वेश्चन नंबर 18, ये सभ्यता और बर्बरता यानी सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म के बीच का युद्ध था, ये किसका कथन है? अगेन ये स्टेटमेंट दे रखा है किसी हिस्टोरियन का और हमको आइडेंटिफाई करना है। आओ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टी.आर. होम्स, L.E.R. रीज, सी ऑप्शन सर जेम्स आउटरम, डी विलियम टेलर। जी हाँ मेरे दोस्तों बताओ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है और बहुत सारे जो है यानी कि स्टूडेंट इसको पहले से कर सकते हैं। इजी है क्योंकि फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं ये सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टी.आर. होम्स।
टी.आर. होम्स ने जो है यानी कि ये बताया कि अंग्रेज तो जो है सभ्य थे और भारतीय जो थे वो जो है बर्बर थे, अनसिविलाइज्ड लोग थे, इनके बीच में युद्ध था। ये सभ्यता और बर्बरता के बीच में, इधर एक तरफ हम सभ्य लोग लड़ रहे थे, इधर वो बर्बर लोग लड़ रहे थे। ये नीच व्यक्ति थे, इन नीच व्यक्तियों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिया ताकि इस क्रांति को जो है यानी कि छोटा करके आंका जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये स्वीकार उक्ति किसकी थी? ये स्वीकार उक्ति जॉन लॉरेंस की थी, लॉर्ड कैनिंग की थी, लॉर्ड डलहौजी की थी, या सन हेनरी लॉरेंस की थी? तो बेसिकली हम कहेंगे कि ये स्वीकार युक्ति जो थी ये सर जॉन लॉरेंस की जो है युक्ति है। जॉन लॉरेंस ये कहते हैं कि जो बाद में जो है यानी कि भारत के वायसराय बन के भी आएंगे आगे। तो इन्होंने जो है यानी कि ये कहा कि यदि एक भी योग्य नेता होता और उसके पास में कोई विजन होता, कोई दृष्टिकोण होता, भविष्य उन्मुखी कोई जो है यानी प्लान होता, तो हम सदा के लिए यहाँ से समेट लेते। पर बात ये रही कि लोगों में साथ तो साहस था पर उनके पास में कोई रणनीति नहीं थी, इसके कारण हम जो है बचे रह गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? धार्मिक और राष्ट्र भावना से प्रेरित स्वतंत्रता का युद्ध था, ये कथन किस इतिहासकार का है? ताराचंद, बिपिन चंद्र पाल, सुमित सरकार और रजनी पाम दत्त। धार्मिक और राष्ट्र भावनाओं से प्रेरित स्वतंत्रता का युद्ध था, ये कथन किस इतिहासकार का है? ताराचंद का है, बिपिन चंद्र पाल का है, सुमित सरकार का है, रजनी पाम दत्त का है? तो बेसिकली ये जो है यानी कि बिपिन चंद्र पाल का जो है यानी कि स्टेटमेंट है। बिपिन चंद्र पाल ये कहते हैं, लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, तो इनमें से एक थे बिपिन चंद्र पाल। लाल आप जानते हो लाला लाजपत राय, और पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। लाल और बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों का ट्रायो था, जोड़ी थी, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यही वो बिपिन चंद्र पाल थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के लिए क्या स्टेटमेंट दिया है? धार्मिक और राष्ट्र भावनाओं से प्रेरित एक स्वतंत्रता का युद्ध था। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। ठीक है, ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें इस तरह की भावना जो है साथ चल रही थी, धार्मिक और राष्ट्र भावना दोनों ही। ठीक है, आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? जरा आओ पढ़ लेते हैं। 1857 का विद्रोह एक पाखंडी विद्रोह था, सड़ी गली सामंती व्यवस्था वापस लाना चाहते थे। किसका विश्लेषण है ये कि ये एक पाखंडी विद्रोह, पाखंडी जो है यानी कि विद्रोह था, और यही वो जो लोग थे वो सड़ी गली व्यवस्थाओं को वापस लाना चाहते थे। आओ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, बी रजनी पाम दत्त, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ताराचंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, M.N. रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय जो हम कहेंगे एक समाजवादी नेता थे, ठीक है, और कम्युनिस्ट नेता थे, और इस कम्युनिस्ट नेता ने ये स्टेटमेंट दिया था। उनकी एक किताब है द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया, द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया, ट्रांजिशन ऑफ इंडिया में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो दोस्तों इनकी किताब का नाम ध्यान रखना, द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया, और इसी में इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। ये सदियों से संचित उस ज्वालामुखी का विस्फोट था, ये कथन किसका है? यानी कि सदियों से संचित उस ज्वालामुखी का विस्फोट था, ये कथन किसने कहा था? तो ये किस इतिहासकार का स्टेटमेंट है? एक बार हम देख लेते हैं। ए पट्टाभी सीतारमैया, बी ताराचंद्र, सी के.एम. पणिकर, और डी R.C. मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। के.एम. पणिकर ने कहा है कि ये सदियों से संचित उस ज्वालामुखी का विस्फोट था जो लोगों के अंदर पिछले 100 सालों से, यानी 1757 पलासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज सरकार की जो शोषणकारी नीतियां थी, जो दमनकारी नीतियां थी, जो समाज के लोगों को वंचित रखा जा रहा था, समाज के लोगों को जो शोषित रखा जा रहा था, उससे समाज के अंदर हर वर्ग में जो है असंतोष फैल गया था। और उसी असंतोष का परिणाम क्या था कि 1857 की क्रांति सिर्फ एक चर्बी लगे कारतूस के कारण ये विस्फोट नहीं हुआ। ये विस्फोट तो जो है यानी कि ज्वालामुखी कई सालों से जो है यानी कि ये पनप रहा था, और उस पर बस चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी निश्चित रूप से चर्बी लगे कारतूस ने दी है, जिसको
हम तत्कालीन कारण मानते हैं, पर इसके परिणाम पिछले कई सालों से जो है, इस क्रांति की नींव पिछले कई सालों से जो है रखी जा रही थी, क्योंकि ये अंग्रेज सरकार की नीतियों से लोगों के मन में क्या फैल गया था? असंतोष फैल गया था। ठीक है, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राजाओं ने तूफान में तरंग रोधक का कार्य किया, लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में किसने लिखा है? लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में ये किसने लिखा है कि भारतीय राजाओं ने तूफान में तरंग रोधक का कार्य किया? देखो क्या होता है कि 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति में कई जो है भारतीय जो है देसी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, सिंधिया हो गए, ग्वालियर के। इन लोगों ने प्रोएक्टिवली जो है अंग्रेजों का साथ दिया, और राजपूताना की ये रियासतों ने तो अपनी सेनाएं भेजी है अंग्रेजों के लिए। तो कहने का मतलब है ये ब्रेक वाटर या तरंग रोधक का काम इन जो है लोगों ने किया। पर ये स्टेटमेंट किसका है? पी.ई. रॉबर्ट्स का है, वी.ए. स्मिथ का है, आर.सी. मजूमदार का है, थॉमस लो का है। तो बेसिकली पी.ई. रॉबर्ट्स ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय राजाओं ने 1857 की क्रांति में कुछ राजाओं ने या देसी रियासतों ने तरंग रोधक का काम किया है, ब्रेक वाटर जो है उसका जो है काम किया है। क्वेश्चन नंबर 24। हथकरघा नष्ट करने से जो आर्थिक घाव मिला, क्रांति उसी की राजनीतिक गूंज थी, ये कथन किसने कहा? देखो कि भारत का जो हथकरघा जो व्यापार था वो नष्ट हुआ, और ये वही घाव है जो इस क्रांति को बढ़ावा देते हैं, और इसमें राजनीतिक गूंज थी इस क्रांति में। तो ये स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स का है, बी दादाभाई नारोजी का है, सी रमेश चंद्र दत्त का है, और डी विलियम डिग्बी का है। तो ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने इस आर्थिक कारण को एक बड़ा कारण बताया, और जो 1857 की क्रांति का एक राजनीतिक कारण बना। ये आर्थिक कारण ही जो है ये मानते हैं कि ये राजनीतिक कारण बना, क्योंकि भारत का जो हथकरघा जो व्यापार था, जो हैंडीक्राफ्ट था, उसको अंग्रेजों ने पूरी तरह से ये परंपरागत या ट्रेडिशनल जो बिजनेस था उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द रेड पामी द गदर ऑफ 1857 के वैचारिक लेखक कौन है? एडवर्ड थॉमसन, थॉमसन लो, कर्नल मेलिशन, क्रिस्टोफर हिबर्ट। तो एडवर्ड थॉमसन इज अ राइट आंसर। द रेड पामीर और द गदर ऑफ 1857 ये एक किताब है, इसके वैचारिक लेखक कौन है? तो आप कहोगे एडवर्ड थॉमसन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तात्या टोपे की खोज नामक आधुनिक शोध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये शोध होता है, इस शोध के जो है यानी कि लेखक कौन होते हैं? तो तात्या टोपे की खोज, पराग टोपे, सावरकर, वी.एस. वाकड़कर, रामचंद्र प्रधान। तो बेसिकली पराग टोपे ये जो है तात्या टोपे के वंशज होते हैं, वंशज है, और इन्होंने ही जो है यानी कि ये शोध करके, और यानी ब्रिटेन की आर्काइव से भारत सरकार के जितने भी डॉक्यूमेंट थे, ब्रिटेन में जितने भी जो डॉक्यूमेंट उनकी आर्काइव में जो है डिपॉजिट थे, उन सबको जो है यानी कि खोजबीन करके इन्होंने एक जो है शोध किया है, किस पर? तात्या टोपे पर। फिर इस शोध को जो है छापा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 1857 द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमसन बार्कर मेटकॉफ, S.A.A. रिजवी, सतीश चंद्र, C.A. बेली। देखो ये किताब है द 1857 द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेसिकली थॉमसन बार्कर मेटकॉफ इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों हमने 27 क्वेश्चन आज इस सीरीज में किए हैं 1857 की क्रांति को लेकर। ये मैं सीरीज खत्म कर रहा हूँ, कल मैं एक नए टॉपिक के साथ में सीरीज को चालू करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है यानी कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोट कॉपी के साथ में ज़रूर जो है इस क्लास को लीजिए। आई बिलीव कि आपको जो है मैं एश्योर कर सकता हूं कि आपकी क्रांति की जो समझ है 1857 की क्रांति की एमसीक्यूज जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, आपके साथ में साझा किए, हम और आप दोनों ने मिलकर जो पढ़े हैं वो बहुत ही जो है यूनिक क्वेश्चन हमने इसमें देखे हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखे हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखे हैं। इससे आपको एक जो है कंसोलिडेशन जो है
तैयारी जो है मिलेगी और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जरूर से जो है इस सीरीज को लगातार इस सीरीज में बने रहिए। अलग अलग टॉपिक पर मैं ऐसे ही जो है हम एक दो जो है क्लास नहीं करेंगे, हम डिटेल से देखो आप क्रांति को लेकर हमने कोई 9-10 क्वेश्चन 9-10 जो है हमारे जो है यानी कि क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने 10 क्लास लगभग जो है इस क्रांति को दी है, सिर्फ एमसीक्यूज में दी है। आप घबराइए मत, फिर मैं पढ़ाना भी चालू करूंगा 1857 की क्रांति और इन सब को पूरी हिस्ट्री को मैं आपके साथ में साझा करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय एंड सी या, फिर मिलेंगे।